हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज पर जो वन कॉइन की एक्सचेंज की बात हो रही है उसका क्या रीज़न है। ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक बंदा यहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज पर 1000 OES सेंड करता है OES, और ये DSP पूल का यहाँ पर कमेंट दे रहा है। तो क्या DSP पूल से यानी कि DSP पूल से बाइनेंस एक्सचेंज पर कॉइन ट्रांसफ़र करके हम एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि OES को USDT में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका प्रोसेस आज मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज़, जिसका मतलब है 151626 बाइनेंस ये अकाउंट है। तो इसको हमें नोट करना है 151, और मैं सीधा आपको लेकर चलता हूँ बन इकोसिस्टम की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो चलिए 151 66 246 करके हम यहाँ पर सर्च करते हैं। ये रहा बन इकोसिस्टम, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ सर्च बाय निक नेम 151 66 246। तो ये हमने सर्च किया यहाँ पर। अभी इसके आगे हैज़ लगाएंगे। हैज़ मैंने टाइप कर दिया। अब आगे मैं बाइनेंस और लिख कर देता हूँ। तो BINANCE बाइनेंस, ये मैंने सर्च किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली ये मैसेज आ रहा है कि नो अकाउंट फाइंड। तो हैशटैग 151 66 246, हैशटैग 151 66 246 और वन, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। उसमें हमें जो स्क्रीनशॉट दिख रहा है वहाँ पर ये था, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से दे रखा है। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या है पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस। यहाँ पर दिखा रखा है ये निक नेम की जगह जो है वहाँ पर है हैशटैग, यानी कि हैशटैग 151 66 246 बाइनेंस बाइनेंस, और यहाँ पर यूज़र वेरीफाइड FIED, और यहाँ पर उन्होंने 1000 लिख रखे हैं। तो ये आप लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर करूँ तो इसे मैं यहाँ पर 1000 लिख सकता हूँ। देखिए 1000, 1000 कितना भी आप कर सकते हैं, कितने भी कॉइन यहाँ पर ट्रांसफ़र करने की बात कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर ये लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर लिख रखा है DSP पूल। तो ये DSP पूल किस तरीके से लिखा जाता है वो भी मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ। ठीक है, DSP और आगे लिख देंगे POOL। तो DSP पूल, इसको आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। मैं पूरा लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए अब कमेंट इज करेक्ट, और यहाँ पर जो वन का पेमेंट है, जैसे वहाँ पर उसने 10,000 का रखा, मैं इसको कम करता हूँ 10 वन कॉइन अगर मैं करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि अमाउंट इज़ करेक्ट, तो जिसके अकाउंट में जितना बैलेंस होता है वो उतना रखेगा तो करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जब हम निक नेम टाइप करते हैं तो यहाँ पर यूज़र वेरीफाइड करके वहाँ पर आ रहा है, लेकिन हमें जो है इस टाइप का कोई यूज़र नहीं मिल रहा। तो मैं अभी इसको हाइड करता हूँ, और यहाँ पर कुछ दूसरा निक नेम सर्च करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ हैज़ 1 2 3 4 5। ये मैंने सर्च किया। यहाँ से देखिए हमें कोई यूज़र मिलता है क्या, और नहीं मिलता तो फिर दूसरा यूज़र मैं यहाँ पर सर्च करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। तो अभी ये लोडिंग हो रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये है, देखिए जैसे मैं इसको यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ ये हट जा रहा है। अभी मैं 2 4 3 5 ऐसे करके सर्च करता हूँ, कुछ भी मिलता है क्या, या फिर मैं यहाँ पर नंबर से सर्च करता हूँ। जैसे मैं एल पर लिखता हूँ बाइनेंस BINANCE, मैंने यहाँ पर बाइनेंस सर्च कर लिया। अब देखते हैं कि बाइनेंस से ये मैं बाइनेंस सर्च करता हूँ BINANCE। काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत यूज़फुल होगी। इसको ध्यान से देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर मिस करोगे तो इसी टाइप की इन्फॉर्मेशन में दोबारा से फंस कर अपना नुकसान कर सकते हो। तो चलिए बाइनेंस के नाम से, तो देखिए ये आ गया बाइनेंस 151 66 4 6। देखिए यहाँ पर यही चीज़ मैं बहुत टाइम से आपको सर्च करके दिखाना चाह रहा था। यहाँ पर सेम एज इट इज़ स्क्रीनशॉट बन चुका है, यानी कि ये यूज़र नेम भी करेक्ट हो गया,
अमाउंट भी करेक्ट हो गया एंड डीएसपी पूल वाला कमेंट भी करेक्ट हो गया। तो क्या मैं यहाँ से सेंड कर सकता हूँ कॉइन? यस। लेकिन ये जाएंगे कहाँ? क्या ये बाइनेंस एक्सचेंज पर जाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं। ये कॉइन बाइनेंस एक्सचेंज पर नहीं जाएंगे। ये कॉइन इस यूज़र के अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि ये है एक पर्टिकुलर यूज़र और इस यूज़र के अकाउंट में ये कॉइन जाएंगे। तो आपके कॉइन इस यूज़र के अकाउंट में चले जाएंगे अगर आप यहाँ से सेंड करेंगे तो। इसलिए यहाँ पर सेंड नहीं करना है, यहाँ पर कोई भी कॉइन सेंड नहीं करना है। अदरवाइज ये अनलेसली अनवांटेडली ये कॉइन यहाँ पर चले जाएंगे इस बंदे के पास। तो ये एक तरीके का स्कैम हो सकता है आपसे कॉइन ठगने का। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। यहाँ पर ऐसी कोई भी एक्सचेंज अवेलेबल नहीं है। ये एक यूज़र का अकाउंट है। बाइनेंस एक्सचेंज पर बाइनेंस एक्सचेंज पर इस टाइप की कॉइन नहीं जाते और ना ही यहाँ पर डीएसपी पूल। अब जैसे मैंने ये क्रिएट कर दिया तो इस तरीके से कोई भी कर सकता है और यहाँ पर किसी के भी पास कॉइन पहुँच सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यही मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस स्क्रीनशॉट से किस तरीके से फेक इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बाइनेंस स्क्वायर करके एक अकाउंट बना दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये वही डिटेल जो मैं यहाँ पर दिखा रहा था वो डिटेल डाल दी है कि आप अगर इस तरीके से कॉइन भेजेंगे तो वो बाइनेंस एक्सचेंज पर चले जाएंगे डीएसपी पूल से और फिर वो यूएसडीटी में कन्वर्ट होकर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये गलत है। इस तरीके से हमें नहीं करना। करना क्या है? सबसे पहले डील सेकर पर एक अकाउंट बनाना है। डील सेकर पर अकाउंट बनाकर प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है। उसके बाद जो आपके ओ बनेंगे उन ओ को डीएसपी पूल के थ्रू भेजना है और ये प्रोसेस गूगल फॉर्म से होगा, ना कि इस बन इकोसिस्टम के कस्टोडियल बैलेट से। 1-2 महीने के बाद शायद मार्च से ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा और उसमें आपको यहाँ पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बाइनेंस एक्सचेंज वाला सिस्टम है वो अभी यहाँ पर फेक है। यूज़र के अकाउंट में इससे कॉइन जाते हैं, इसको हमें नहीं करना है। डील सेकर पर काम करना है। डील सेकर पूल के माध्यम से ही ये काम होगा और डील सेकर पूल जो है वो गूगल फॉर्म पर मिलता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन यहाँ पर पॉलीगन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय करना ज़रूरी है, केवाईसी कंप्लीट होना ज़रूरी है और डील सेकर पर प्रोडक्ट सेल करना ज़रूरी है। तभी ओ को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और डीएसपी पूल का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, ये पॉइंट को ध्यान देना है, ये करना है और ये नहीं करना है। यानी कि ऐसा बाइनेंस एक्सचेंज कोई नहीं है, ये केवल एक यूज़र नेम है बाइनेंस वाला। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट करेक्ट हो गया, ये डीएसपी पूल, ये सब चीज़ें इस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अपना डिप्लॉयमेंट करना है, केवाईसी कंप्लीट करनी है, डील सेकर पर प्रोडक्ट और सर्विस की लिस्टिंग करनी है, तभी ओईएस को यूएसडीटी में कन्वर्ट करेंगे। तभी आप डीएसपी पूल को यूज़ करके अपने ओईएस को यूएसडीटी में कन्वर्ट कर पाएंगे। अदरवाइज इस तरीके के जो फेसबुक पर या फिर आपको इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जो वीडियो मिलेंगे कि डीएसपी पूल में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लो, वो आपको कहीं ना कहीं स्कैम कर सकते हैं। तो स्कैम से बचिए। कॉइन की वैल्यू है, उस वैल्यू को यूज़ करिए और आने वाले टाइम में आपको, जैसे अभी डील सेकर पर जो 42 पॉइंट यानी 45 पॉइंट के आसपास, 45 या 44.8 के आसपास जो ओ की वैल्यू है, इसको रियलिटी में यूज़ कीजिए और ये तभी यूज़ होगा जब इसको डील सेकर पर उपयोग किया जाएगा और यही रियल वैल्यू है और धीरे धीरे ये वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज़ भी हो रही है। तो इस पॉइंट का ध्यान रखें। यहाँ पर हमने देखा कि बाइनेंस जैसी एक्सचेंज पर अभी आप कॉइन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर कोई इस तरीके का फॉर्म मिलता है जहाँ पर बाइनेंस एक्सचेंज का ये और ये स्क्रीनशॉट अगर दिया जा रहा है तो इसको कोरिलेट ना करें। ये बन इकोसिस्टम है, यहाँ पर देख सकते हैं, और ये बाइनेंस स्क्वाड है, यानी कि सोशल मीडिया पेज है। तो इस पेज पर एक्सचेंज नहीं होता और ये बन इकोसिस्टम में ओईएस में ट्रांसफ़र होता है। इसके ओईएस में ट्रांसफ़र कैसे होना है इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे।
तो वो अलग मैं वीडियो बनाऊंगा। शॉर्टकट में यहीं पर एक रिव्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो उसके लिए चलता हूँ OES के कस्टोडियल बैलेट पर। जैसे यहाँ पर 1 है और ये 1 आपको ट्रांसफ़र करना है जिस भी निकनेम पर, वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अगर इस पर नहीं करना तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ABC, तो देखिए ABC से जो भी यूज़र आएगा उसका यहाँ पर हम कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी किसी का निकनेम रहेगा, कमेंट कुछ भी डाल सकते हैं।